अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आबिद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AIOU सॉल्यूशंस। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह से मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं। सुबह मैंने पहली वीडियो दी आपको जिसमें मैंने आपको क्विज़ के मार्क्स देखने का तरीका बताया, जो एक नई अपडेट है। इसके अलावा वर्कशॉप की अटेंडेंस चेक करने का तरीका बताया, ये भी एक नई अपडेट थी। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको 8613 के वर्कशॉप के हवाले से भी एक अपडेट दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों वीडियोस जो हैं साबका मेरी आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित हुई होंगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं अब आया हूं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें बहुत सारे ऐसे सवालात का जवाब होगा जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं और जिसकी वजह से अक्सर परेशानी का शिकार होते हैं। तो ये है फाइनल मार्क्स के हवाले से। जब आपके फाइनल मार्क्स लगते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनका शेयर कितना होता है और उन कंपोनेंट्स की अहमियत कितनी है। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके मिस होने से आपको नुकसान होता है, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसके मिस होने से कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, और वो कौन सा कंपोनेंट है जिसके मिस होने से या कम मार्क्स आने से आप फेल हो जाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो है उसको भी प्रेस करें। तो आप जानते हैं कि फाइनल मार्क्स जो होते हैं इसमें 4 कंपोनेंट्स जो हैं उनके मार्क्स आते हैं। उनमें एक तो है वर्कशॉप, और वर्कशॉप की होती है अटेंडेंस, हाजिरी। फिर वर्कशॉप के साथ ही इसी दौरान या वर्कशॉप के बाद होता है क्विज और उसके भी मार्क्स होते हैं। फिर होती हैं असाइनमेंट्स, और जब आप ये तीनों कंपोनेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आते हैं पेपर। तो इन 4 कंपोनेंट्स का एक परसेंटेज होती है, उस परसेंटेज के हिसाब से फाइनल मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इनकी तफसील जो है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इंशाल्लाह आपके लिए ये मुफीद साबित होगी, इसको आप समझ लें ताकि उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी कर सकें और फाइनल मार्क्स में, फाइनल पेपर में या फाइनल जो मार्क्स होते हैं वो आपके बहुत अच्छे हो जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्कशॉप की। वर्कशॉप की हाजिरी के कुल नंबर होते हैं 10, और ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक दिन की क्लास मिस कर लेते हैं या थोड़ा सा हिस्सा मिस हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं और उनके सवालात आना शुरू हो जाते हैं कि मेरी इतनी वर्कशॉप मिस हो गई, या एक वर्कशॉप मिस हो गई, या 2 मिस हो गई, तो क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा या फेल तो नहीं हो जाऊंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके टोटल जो 10 मार्क्स हैं वर्कशॉप की अटेंडेंस के, उनमें से आपको परसेंटेज, हाजिरी की परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आपकी हाजिरी 100% है, यानी आपने सारी क्लासेस जो हैं वो ली हैं, तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपकी वर्कशॉप्स मिस हुई हैं तो उनकी परसेंटेज लाइक 80% हो जाए या 90% हो जाए या 70% हो जाए तो फिर आपको कम मार्क्स मिलेंगे। ऐसा अब बिल्कुल नहीं है जैसा कि पास्ट सेमेस्टर्स में हुआ करता था। हो सकता है आपने बहुत सारे पास स्टूडेंट से सुना हो कि अगर आप वर्कशॉप की अटेंडेंस 80% मुकम्मल नहीं कर पाते तो आपकी वर्कशॉप दोबारा आ जाती है, री वर्कशॉप आ जाती है। अब नई पॉलिसी के तहत ऐसा कुछ नहीं है, री वर्कशॉप नहीं आती बल्कि आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो वर्कशॉप की अटेंडेंस के हिसाब से। दूसरी चीज है, ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप के दौरान किसी खास वक्त में आपकी अटेंडेंस मार्क्स होती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ऐसा होता है कि आपका टाइम नोट होता है, आपका टाइम नोट होता है कि आपने एक दिन में कितना टाइम लॉग इन रहे हैं। इसी तरह 6 दिन में कुल कितना टाइम लॉग इन रहे हैं। कुल फर्ज करें 12 घंटे बनते हैं, तो उनमें से आपने कितने घंटे जो है वो अटेंड की है, उसी परसेंटेज के हिसाब से आपकी परसेंटेज बनती है कि आपने इतना परसेंट जो है 80%, 90 या 100% अटेंडेंस ली, और उसके हिसाब से आपको 10 मार्क्स में से मार्क्स मिल जाते हैं। तो 100% होगी तो 10 मार्क्स, 90 होगी तो 9 मार्क्स, 80 होगी तो 8 मार्क्स एंड सो ऑन। और उसके बाद बात करते हैं हम क्विज पर। क्विज के हैं टोटल 20 नंबर्स, और ये वर्कशॉप के दौरान किसी दौरान भी आ जाता है, वर्कशॉप के एंड पे भी आ जाता है। 12 घंटे के लिए अपेयर होता है। आप सब ने क्विज किया होगा, इसके बारे में काफ़ी आप जानते हैं।
लेकिन अगर आप इन 12 घंटों के दौरान वो हल नहीं कर पाते तो आपका क्विज मिस हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेजेस मुझे आते हैं, उनका क्विज मिस हो जाता है, फिर वो बहुत परेशान होते हैं कि अब क्या होगा। तो उनके सवाल का जवाब ये है कि आपने 20 नंबर मिस कर दिए हैं। मतलब आप मैक्सिमम 20 नंबर्स ले सकते थे, जो मिस करने की सूरत में आपके ज़ाया हो गए। तो ये नुकसान होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप इस कोर्स में फेल हो गए हैं, अभी भी आपके पास पास होने की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो दूसरी सूरत में मार्क्स कितने आप लेते हैं और उनका कितना शेयर फाइनल मार्क्स में जाता है। अभी हम बात कर चुके हैं वर्कशॉप की, तो वहाँ हम तो करते हैं कि आपको 10 मार्क्स मिल गए। आप मेरे साथ मार्क्स जो हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता जाऊंगा साथ साथ, और आप कैलकुलेट करते जाइएगा ताकि हम उनको देख सकें कि आप पेपर में कितने नंबर ले सकते हैं और कितनी आसानी से ले सकते हैं। तो हम फर्ज करते हैं कि जिस स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं उसने वर्कशॉप पूरी ली है और उसके उस अटेंडेंस के 10 मार्क्स हैं। इसी तरह क्विज जो है, इसमें आप जितने मार्क्स लेंगे उतने ही आपके फाइनल मार्क्स में जाएंगे। अगर आप 20 लेते हैं तो 20 जाएंगे, 15 लेते हैं तो 15 जाएंगे, 10 लेते हैं तो 10 जाएंगे। हाँ, क्विज के जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो वहां लिखा होता है पासिंग मार्क्स जो हैं वो 10 हैं। यकीनन ऐसा ही है, लेकिन ये नहीं होगा कि आपको क्विज में 10 नंबर से कम आने की सूरत में फेल कर दिया जाए, या अगर आपने मिस कर दिया तो ऐसा नहीं होगा कि आपको उस कोड में फेल कर दिया जाए, सिर्फ आपके मार्क्स का नुकसान हुआ है। तो इस बारे में आपने परेशान नहीं हो। तो हम फर्ज करते हैं कि क्विज में 15 मार्क्स हो गए, हाजिरी के 10 और क्विज में 15, तो ये अब तक हो गए हैं 25। उसके बाद आते हैं असाइनमेंट्स पर। ये असाइनमेंट्स बड़ा क्रिटिकल और अहम कंपोनेंट रहा साबका सेमेस्टर्स के दौरान, क्योंकि आपने साबका स्टूडेंट से सुना होगा कि अगर आप असाइनमेंट्स जमा नहीं करवा पाते, यानी उनमें 0 मार्क्स आ जाते हैं आपके, या 100 से दोनों असाइनमेंट्स में 100 से कम मार्क्स आते हैं, तो आपका असाइनमेंट वाला कंपोनेंट जो है वो मिस होने की वजह से आपको फेल कर दिया जाता है। और क्या होता है, फिर आपको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ता था और अजाफी सेमेस्टर में दाखिला लेना पड़ता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मशकें नहीं जमा करवाई तो क्या हुआ, आपने उसके जितने परसेंटेज मार्क्स थे वो आपने मिस कर दिए। इस बुनियाद पे आप फेल नहीं होंगे और आपको दोबारा दाखिला भी नहीं लेना पड़ेगा अगर सारे कंपोनेंट्स के मार्क्स मिला के आप पास हो जाते हैं। वो उस पर हम बात करते हैं आगे। तो एक असाइनमेंट्स के होते हैं 100 मार्क्स, दूसरी के भी 100, टोटल हो गए 200। और 200 की इनकी एवरेज जो है वो आपने पहले देखनी है। हम फर्ज करते हैं कि 2 असाइनमेंट्स में से किसी स्टूडेंट के 160 मार्क्स हैं, 160, और उनका एवरेज बनता है 80 मार्क्स। अब मार्क्स का जो असाइनमेंट्स का जो फाइनल मार्क्स में हिस्सा जाना है वो है 20%। यानी आपने अपनी असाइनमेंट्स में से जितने मार्क्स लिए, एवरेज एक असाइनमेंट का एवरेज मार्क्स, उनका 20% जो है वो फाइनल मार्क्स में जाएगा। तो अभी मैंने जैसे कहा 160 में से एवरेज 80 बने, और 80 का 20% बनता है 16 मार्क्स, 16 मार्क्स। हम कह लेते हैं कि किसी स्टूडेंट के इस तरह एवरेज 75 हैं, तो उसके एवरेज परसेंटेज जो है वो अब बन रही है 15 मार्क्स, 15 मार्क्स। इससे पहले हमने देखा कि वर्कशॉप के हमने फर्ज किए हैं 10, क्विज के किए हैं 15, 25 हो गए थे, और 15 मार्क्स अब ये असाइनमेंट वाले हमने काउंट किए, तो इस वक्त आपके पास हो गए हैं 40 मार्क्स हो गए हैं आपके पास। ये आपके एग्जाम से पहले आपने इतने नंबर अब तक ले लिए हैं। उसके बाद रह जाता है पेपर। अब पेपर पे एक ऐसी कंडीशन है, मैंने आपसे कहा था वो कौन सा कंपोनेंट है जिसको मिस करने से आप कोड आपका फेल हो जाता है। तो फेल होने की 2 सूरतें हैं। नंबर 1, अगर आप पेपर में 50% मार्क्स नहीं लेते, यानी 100 नंबर का पेपर होता है, आपके 50 नंबर नहीं आते तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। फिर आप बाकी कंपोनेंट्स में आपने कुछ भी किया हो, डज नॉट मैटर। दूसरी सूरत ये होती है फेल होने की कि सारे कंपोनेंट्स के पेपर के 50% मार्क्स और बाकी कंपोनेंट्स के मार्क्स मिला के जब कैलकुलेट किए जाएं तो वो भी 50 पूरे ना हों, तब फेल होते हैं। कैसे? अब
हमने तो फर्ज किया है जैसा अब तक वो तो हो गए हैं, 40 मार्क्स पूरे हो गए हैं। अब एक स्टूडेंट लेता है कम से कम 50 नंबर भी ले लेता है तो वो पेपर में पास हो गया, और 50 नंबर का 50% बनता है 25 नंबर, तो 40 जमा 25 उसके 65 नंबर हो जाएंगे। लेकिन एक स्टूडेंट 70 मार्क्स लेता है पेपर में से, तो 70 का आधा यानी 50% बनता है 35 नंबर। अब ये 35 नंबर वो उस 40 में शामिल हो जाएंगे जो हमने कैलकुलेट किए हैं। तो हम एक मिसाल के तौर पे कहते हैं कि 60 नंबर, 60 का आधा 30 नंबर आपके पेपर में से आ जाएंगे, और 40 हमने पहले से काउंट किए हुए हैं, तो कुल हो गए 70 मार्क्स। यानी ये कुछ फर्ज करके जो हमने मार्क्स की कैलकुलेशन की है वो इस तरह हो गए हैं 70 मार्क्स। यानी बड़ा आसान है कि आप 70 मार्क्स जो हैं वो आसानी से ले लें। लेकिन इससे भी ज्यादा मार्क्स हो सकते हैं। कैसे? आपकी असाइनमेंट अच्छी हो तो आपको 80 से एवरेज जो हमने काउंट की थी उससे ज्यादा मार्क्स मिल जाएं, तो आपको 15 से ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, 16 भी मिल सकते हैं, 17 भी, 18 भी। अगर आपके 90 मार्क्स हैं असाइनमेंट्स में एवरेज तो 18 भी मिल सकते हैं, यानी और नंबर बढ़ सकते हैं। तो ये हुआ। अब 4 कंपोनेंट्स जो हैं उनका मैंने आपको बता दिया कि वर्कशॉप के 10 मार्क्स होते हैं, जितने आप लें फाइनल मार्क्स में जाएंगे। क्विज के 20 होते हैं, 20 में से जितने आप लेंगे वो फाइनल मार्क्स में जाएंगे। मशक के टोटल 200 होते हैं, और 200 की एवरेज लगा के फिर उनका 20% जो है वो फाइनल मार्क्स में जाते हैं। और इन तीनों कंपोनेंट्स में से कोई आपका मिस हो जाए, हाजिरी मिस हो जाए, आपका क्विज मिस हो जाए, या आपके असाइनमेंट्स मिस हो जाएं, इसकी बुनियाद पे आपको फेल नहीं किया जाएगा, लेकिन आपका पास होना मुश्किल हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट आप मिस करते हैं, फर्ज करें आप वर्कशॉप मिस करते हैं तो 10 नंबर गए। हमने वर्कशॉप, क्विज और मशक के टोटल 40 मार्क्स काउंट किए थे कि इतने तकरीबन आ जाते हैं, तो बाकी रह गए 30। यानी आपको पास होने के लिए मजीद 20 नंबरों की जरूरत है। तो पेपर में आप कम से कम 50 लेंगे तो पास होंगे, 50 में से 25 आएंगे तो आप इजीली पास हो गए। लेकिन अगर आपने ज्यादा मार्क्स वाला लाइक क्विज और असाइनमेंट्स दोनों मिस कर दिए तो आपने काफी ज्यादा मार्क्स लूज कर लिए हैं, तो फिर आपके पास मुश्किल हो जाता है कोड जो है वो क्लियर करना। किसी एक कंपोनेंट यानी हाजिरी, क्विज और मशक में से अगर एक कंपोनेंट मिस हो जाए तो आप फेल तो नहीं होते, लेकिन आपका पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप 2 इसमें से कंपोनेंट मिस कर लें, वर्कशॉप, क्विज और मशकू में से अगर 2 कोई कंपोनेंट मिस हो जाएं, तो फिर आपका पास होना काफी मुश्किल हो जाता है। क्यों? फिर इस सूरत में आप पास हो सकते हैं कि जितने आपको मार्क्स मिल गए इन तीनों कंपोनेंट्स में से, उसमें से अब वो आपने 50 में से निकाल लेने हैं। फर्ज करें वो 20 बनते हैं या 15 बनते हैं, तो वो 50 में से निकाल लेने हैं, और जो 50 में से निकालने के बाद फिगर आएगा उसको 2 से ज़रब दे के देखना है कितने बनते हैं। इतने मार्क्स फिर आप पेपर में लेंगे तो पास होंगे। मैं मिसाल देता हूं, फर्ज करें एक स्टूडेंट के पास तीनों कंपोनेंट्स वर्कशॉप, क्विज और असाइनमेंट के सिर्फ 15 मार्क्स उसके बने हैं। इसका मतलब उससे मजीद 35 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 50 पूरे करने के लिए। तो वो 35 का मतलब क्या होगा? 70 नंबर। पेपर में उसके 70 नंबर आ जाएंगे तो वो फिर पास हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये थी इन 4 कंपोनेंट्स की डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बहुत सारे ऐसे सवालात के जवाब मैंने दे दिए हैं जो स्टूडेंट्स ग्रुप में बार बार पूछते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी और अब आपको इसके बारे में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है वो मैं दे दूंगा, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पास BEd 1.5 के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के अलग अलग ग्रुप मौजूद हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन जो है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। मेरे चैनल पे क्विज की तैयारी के मतलब वीडियोस मौजूद हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ कोर्स की मौजूद हैं और कुछ मैं मज़ीद अपलोड करूँगा इंशाल्लाह जल्द ही, कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।